एक गांव में रघु नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी का और अपना भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी सरिता रोते हुए बोली, हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो सरिता, तुम तो जानती हो कि दूसरों के खेतों में जी तोड़ मेहनत करता हूँ। एक न एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। आप कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर के भोजन तो मिल सके। ठीक है सरिता, मैं आज दूसरे काम की तलाश करता हूँ। रघु कई दिन तक गांव में भटकता रहा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार के रघु गांव के मुखिया के पास पहुँच गया। मुखिया भला व्यक्ति था। रघु, मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारे जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए। समझ लो कि तुम्हारे अब बुरे दिन खत्म हो गए। आज से तुम मेरे भट्ठों में काम करोगे। एक दिन रघु काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। रघु ने मनी की भोजनालय का काफी नाम सुन रखा था। रघु मनी के ढाबे पर पहुंच गया। भैया, जल्दी से अरहर की दाल और देसी घी के रोटियां के साथ लगा दो और थोड़े से चावल भी लगा देना। बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बहुत अच्छे अच्छे खुशबू आ रही है और साथ में देसी घी की रोटियां भी है। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में रघु साड़ी प्लेट साफ कर गया और रामू से बोला, कितने पैसे हुए भैया? आपने अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खाए हैं। कुल मिलाकर आपके पास हुए 1000 रुपए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, खाने के पैसे मांग रहा हूँ। अरे ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतना महंगा खाना तो शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मैं तो समझ रहा था कि इस ढाबे का खाना और ढाबे की तरह ही होगा। और वैसे भी दाल रोटी चावल की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी। हर ढाबे पर तो यही रेट चल रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जानते हो, ये ढाबा मनी भाई का है, मनी भाई का। मनी भाई के ढाबे में खाना खाने तो विधायक से लेकर मंत्री तक आते रहते हैं। और जब तुम्हारी इस जगह में आने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए? लेकिन मेरे पास इतने पैसा नहीं है। 1000 रुपए तो मैं 10 दिन में भी नहीं कमा पाता, तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा? रामू अपने मालिक मनी भाई को आवाज देते हुए बोला, मनी भाई, इस व्यक्ति ने पेट भर के भोजन किया लेकिन ये पैसे नहीं दे रहा। मनी गुस्से में रघु के पास आकर बोला, क्यों रे, जब जेब में पैसे नहीं थे तो फिर खाने के लिए यहाँ क्यों आ गया? यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता, पैसों का मिलता है। चल पैसे निकाल। मुझे क्या पता था कि आपका ढाबे का खाना इतना महंगा मिलता है। मैं तो इस ढाबे को भी और ढाबे की तरह समझ रहा था। ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। तुम्हें आने से पहले मेरे बारे में लोगों से पूछ लेना चाहिए था। अब सीधी तरह से 1000 रुपए निकाल कर काउंटर पर रख दे, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप ये 100 रुपए रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। यहाँ मैं लोन बांटने के लिए नहीं बैठा। इतना कहकर मनी ने रघु को जोरदार धक्का दे दिया। ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे भिखारी की इज्जत तो होने भी नहीं चाहिए। क्या बात है मनी भाई, मैं तो तुम्हारे ढाबे का खाना खाने के लिए आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इस आदमी ने पेट भरकर खाना खाया, पैसे मांगने पर बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे आदमियों से बात नहीं की जाती मनी भाई, ऐसे आदमियों को पीटा जाता है। देखते क्या हो, मारो इसको। मनी और रामू रघु को पीटने लगते हैं। उन दोनों ने रघु के कपड़े भी फाड़ दिए और रघु को धक्के मार के बाहर निकाल दिए। शुक्र मना, तुझे मैंने अपने ढाबे के गंदे बर्तन साफ नहीं करवाए, क्योंकि तेरे जैसा भिखारी के हाथ मेरे ढाबे के गंदे बर्तनों से भी गंदे हैं।
इसलिए पिटकर तुझे छोड़ रहा हूँ। आज के बाद कभी मेरे ढाबे के आसपास नजर भी मत आना। ये तुमने बहुत बढ़िया किया मनी भाई, इनके साथ ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए। रघु वहाँ से रोता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पर जाकर रघु की हालत देखकर उसकी पत्नी सरिता बहुत भावुक हो गई। आपको क्या जरूरत थी उस ढाबे पर खाना खाने की? मुझे क्या पता था उनके ढाबे का खाना इतना महंगा होगा। मनी और रामू मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया सरिता। वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे सत्यानाश हो उन गांव वालों का जो आपको मार खाते हुए देख रहे थे। उनमें से किसी से भी इतना नहीं हुआ कि आपको पीटने से बचा लेते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शिकायत मुखिया से जरूर करूंगी। तुम सही कह रही हो सरिता, मैं मनी और कालू को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन रघु अपनी पत्नी सरिता के साथ मुखिया के घर पर चला गया और सारी घटना मुखिया को बता दी। सरिता, इसमें दोस्त मनी और कालू का नहीं है, इसमें दोस्त तुम्हारे पति रघु का है। सारा गांव जानता है कि मनी के ढाबे का खाना और ढाबों के खानों से अधिक महंगा है, क्योंकि उसके ढाबे का खाना अच्छा बनता है। जब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे तो उसे क्या जरूरत थी ढाबे पर खाना खाने की? ये क्या मुखिया जी, आप भी मनी और कालू का तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रही हूँ सरिता, जो सच है उसका साथ दे रहा हूँ। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वह मेरे पति को कुछ समय की मोहलत नहीं दे सकते थे? उन्हें पीटने का अधिकार किसने दिया? हाँ, ये बहुत गलत किया मनी ने। लेकिन तू चिंता मत कर सरिता, इस बारे में मैं मनी से जरूर बात करूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुखिया कुछ करेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा था सरिता मुखिया जी मनी और कालू के पक्ष में बोल रहा था। लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा सरिता। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनी धनवान है और गांव में उसकी अच्छी जान पहचान भी है, और आपकी पहचान गांव में सिर्फ एक मजदूर की है। अरे हम दोनों के पास तो खुद की खेती भी नहीं है। हम दोनों तो खुद दूसरों के खेतों पर काम करके अपना पेट पालते हैं। जो भी हो सरिता, अब मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हो जाऊँ। आज अगर मैं चुप हो गया और मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबों के मुंह पर एक तमाचा होगा। मैं मनी और कालू को दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। इतना कहकर रघु गुस्से में घर से निकल गया। इधर मुखिया मनी के ढाबे पर पहुंचकर बोला, तुम्हारी बड़ी शिकायत आ रही है मनी। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी शिकायत आपसे करें? कल तुमने रघु को बुरी तरह से पीटा था ना? वो अपनी पत्नी के साथ तुम्हारी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। उसने पीटने वाला काम भी किए थे मुखिया जी। मेरे ढाबे पर आकर अरहर की दाल, देसी घी रोटियां तो बड़े चाव से का, और जब पैसे देने का नंबर आया तो अंगूठा दिखाने लगा। जो भी हो मनी, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। और तुम्हारे ढाबे पर सिर्फ रघु ही नहीं बल्कि और भी न जाने कितने लोग आए दिन पिट कर जाते हैं। तुम्हारा ये दुर्व्यवहार कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर भारी न पड़ जाए। आपके होते हुए मेरे दोस्त मनी पर कोई माई का लाल हाथ लगाने की हिम्मत करेगा मुखिया जी। और मत भूलिए कि मनी का दोस्त मैं भी हूँ। मेरे होते हुए गांव में किसकी हिम्मत जो मनी के खिलाफ आवाज उठा सके? इसी बात का तो डर है कालू कि तुम मनी के दोस्त हो। अब ये सब बातें छोड़िए मुखिया जी, मैं आपको अपने ढाबे पर मुफ्त खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप गांव वालों की शिकायत लेकर मेरे ही पास आए। देखो मनी, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ। तुम क्यों नहीं समझते कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। कहीं किसी दिन किसी ने तुम्हारे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। सरिता रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई मगर रघु अपने घर नहीं आया था। रघु रात में जंगल के पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसकी कानों में व्यक्ति की आवाज आई।
काफी देर हो गई है तुम्हें यहाँ बैठे हुए। पिछले 4 घंटे से देख रहा हूँ कि तुम इसी पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठे हुए हो। कौन है आप और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि कौन हो तुम और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब बाद में समझना। तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम बहुत भूखे हो। इतना कहकर उसे आदमी ने एक थाली रघु के सामने रख दी। रघु ने देखा कि उस थाली में सब उसकी पसंद के व्यंजन रखे हुए थे। सोचो मत, खाना शुरू कर दो। रघु को सच में बहुत भूख लगी थी। रघु खाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आ गया। नहीं चाहिए भाई, मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाऊंगा। मुझे अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ये खाना खाऊंगा और तुम मुझसे पैसे मांगोगे और वह मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। नहीं भाई, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम पहले आराम से खाना खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। खाने के बाद रघु उस व्यक्ति को अपने साथ हुए सारी घटना बताने लगा। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? मैं जंगल में हूँ। नहीं, तुम जंगल के अंदर उस भूतिया जंगल में हो, जिसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाया जाता है, जहाँ लोग दिन में आने से डरते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर रघु को डर लगने लगा। अचानक उसे याद आया कि वह गुस्से में इतनी दूर पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ गया था कि उसे अभी याद भी नहीं रहा कि वो जंगल के अंदर भूतिया जंगल में पहुँच चुका था। डरो मत, हम कोई भूत नहीं है। हम साधुओं के संतान हैं। इस जंगल में सिर्फ साधु और उनके परिवार ही रहते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान ईश्वर की तरफ ही होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूँ, जहाँ पर हर गरीब सिर्फ 10 रुपए देकर अपना मनपसंद भोजन कर सके और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए। तुम्हारे इरादे के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना इस जंगल में इससे पहले भी कई लोग आए और अपने लालचीपन का सबूत देकर मारे गए। लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे गरीब की भूख की चिंता है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपना हाथ जैसे ही घुमाया, उसके हाथ में बड़ी सी थाली आ गई। उसने वो थाली रघु को पकड़ा दी। ये एक जादुई थाली है। याद रखना, इस बारे में सिर्फ तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो और किसी को नहीं। इस थाली के सामने खड़े होकर तुम जिस भोजन का नाम लोगे, वो भोजन अपने आप इस थाली में आ जाएगा। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने 10 रुपए से ज्यादा ग्राहकों से वसूले, उस दिन इस थाली का जादू समाप्त हो जाएगा। रघु रात को ही उस थाली को लेकर अपने घर आ जाता है और आते ही रघु ने सारी घटना सरिता को बता दी। मैं अब तक यही समझती थी कि उस जंगल में भूत प्रेत रहती है। तुम नहीं, पूरा गांव यही समझता है सरिता। वो सब तो ठीक है, मगर हम ढाबा कहाँ खोलेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी रोटी नहीं है। जो थाली तुम लेकर आए हो, उस थाली में सिर्फ भोजन ही मिलेगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। फिर हम ढाबा अपने ही घर पर खोलेंगे सरिता। इस तरह इस थाली का रहस्य सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन रघु ने अपने घर को ही ढाबे में परिवर्तित कर दिया और जिस कमरे में वह लोग सोते थे, उस कमरे में जादुई थाली रख दी। रघु थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह की व्यंजन के नाम लेने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में पूरा थाली व्यंजनों से भर गया। सरिता ढाबे पर वो सारे व्यंजन लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति आया। यहाँ पर ढाबा कब खुला? आज ही खुला है और आप पहले ग्राहक हो। आपके ढाबे में खाने को क्या क्या मिलेगा? हमारे ढाबे में हर तरह के व्यंजन बनेंगे, आपको जो भी व्यंजन पसंद हो। मुझे एक प्लेट दाल मखनी और मक्खन के साथ रोटियां लगा दीजिए। रघु ने वो व्यंजन उस व्यक्ति के सामने रख दिया। दाल मखनी खाकर
वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। मजा आ गया। दाल मखनी तो बहुत से ढाबों पर खाई, लेकिन इस ढाबे की तो बात ही अलग है। भाई कितने पैसे हुए? बस 10 रुपए। क्या? सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए। तुम्हें और तुम्हारे परिवार का जब भी खाने का मन करे चले आना। यहाँ पर 10 रुपए में आपका मनपसंद व्यंजन एक थाली के रूप में मिलेगा। और हो सके तो अपने गरीब भाइयों को भी यहाँ पर लेकर आना, जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। रघु की बात सुनकर व्यक्ति खुश होता हुआ वहाँ से चला गया और वो सारे गांव में रघु के ढाबे का ढिंढोरा पीट दिया। कुछ ही दिनों में रघु के ढाबे पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी। रघु के ढाबे पर अब गरीब ही नहीं, बल्कि गांव का हर व्यक्ति जाकर भोजन करने लगा। रघु किसी को भी मना नहीं करता था। ये बात कालू और मनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे ढाबे में तो ताले लग जाएंगे। चिंता मत करो कालू भाई, मैं आज ही पता लगाने का प्रयास करता हूँ कि रघु इतना धन लाया कहाँ से। उस दिन के बाद से मनी रघु पर नजर रखने लगा। काफी नजर रखने के बाद भी वो कुछ भी नहीं पता लगा पाया। 10 दिन से उसके पीछे हूँ कालू, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तू चिंता मत कर, अब ये रघु खुद हमें बताएगा। एक दिन रघु किसी काम से बाहर जा रहा था। कालू और मनी ने उसे पकड़ लिया। तो तू हमारा ढाबा बंद करवाएगा। जो थाली हम 700 की बेचते हैं, तू सिर्फ 10 रुपए में बेचेगा। मनी भैया सही बोल रहे हैं। रघु सीधी तरह से बता दे कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस वालों से करूँगा। ऐसा नहीं मानेगा कालू भाई, इसे तो मारना पड़ेगा। कालू और मनी रघु को बुरी तरह से मारते हैं। रघु दर्द से कराहते हुए उन दोनों को सब सच बता देता है। चलो, हमें भी उस जादुई थाली के पास ले चलो। ये तो बिल्कुल बेवकूफ है मनी। अगर इसके पास जादुई की थाली है, तो हम दोनों उस जादुई थाली से इतना धन मांगेंगे कि अपना 5 स्टार होटल इस गांव में खोल सके। रघु मनी और कालू को लेकर उस कमरे में पहुंच गया। कालू और मनी उस जादुई थाली से तरह तरह के आभूषण और पैसे मांगने लगे, मगर उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई। कालू भाई, लगता है ये थाली सिर्फ भोजन ही देती है, तो फिर देसी घी की पूरियां मांग कर देखो। तभी वहाँ पर सरिता आ गई। कालू और मनी रघु को धमकी देकर वहाँ से चले गए। रघु ने हमें बेवकूफ बनाया भाई। रघु का ढाबा इसके बाद भी चल रहा था। कालू और मनी की आर्थिक स्थिति अब दिन ब दिन कमजोर होते जा रही थी। मनी भेस बदल बदल कर रघु पर नजर रखने लगा था और एक दिन उसने रघु को इस जादुई थाली से भोजन मांगते देख लिया। अरे, ये तो वाकई जादुई थाली है। जरूर इसी ने उस दिन कुछ उल्टा सीधा किया होगा। मनी रघु और सरिता से नजर बचाकर उस गुप्त कमरे में घुस गया और थाली से रघु की तरह भोजन मांगने लगा, मगर उसे जादुई थाली में से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मनी गुस्सा होकर सीधे कालू के पास जाकर बोला, कालू भाई, रघु उस दिन सही बोल रहा था, वो थाली जादुई है। मेरी आंखों के सामने रघु ने उस जादुई थाली से तरह तरह के व्यंजन के नाम लिए और उस थाली में वह ताजा ताजा व्यंजन अपने आप आ गए। क्या बकवास कर रहा है तू? उस दिन तो उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर तो मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि वो जादुई थाली सिर्फ रघु की बात मानती है। अगर ऐसी बात है तो हम उस जादुई थाली में जहर मिला देंगे। अगले दिन वह दोनों भेस बदलकर रघु के ढाबे पर पहुंच गए, मगर तभी गांव का मुखिया पुलिस लेकर आ गया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? क्योंकि तुम दोनों रघु के ढाबे के ग्राहकों के प्लेट में जहर मिलाना चाह रहे थे। मैं तुम दोनों से ही मिलने आ रहा था। मैंने तुम्हारी बातें चुपके से सुन ली थी, नहीं तो आज तुम दोनों अनर्थ कर बैठते। तुमने बहुत अच्छा काम किया मुखिया जी। मुझे माफ कर दो रघु, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। क्या मुझे तुम्हारे ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं मुखिया जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं।
आपके लिए तो मैं स्पेशल थाली बनवाऊंगा, मगर सिर्फ 10 रुपए में। रघु के पास आज भी वो जादुई थाली है और आज भी रघु 10 रुपए की थाली भेजता है।